नमस्ते, मेरा नाम संदीप और अभी जिस तरीके से करंट पैंडेमिक में हम लोग बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उसी दौरान हम लोग घर में बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं। सो बच्चों को किस तरीके से हम अच्छे से ध्यान रख पाएँ, उनके मेंटली उनको कैसे समझ पाएँ, उनके बिहेवियर को समझते हुए उनके लिए कैसे हम एक सही एनवायरनमेंट उनके लिए बना पाएँ, ताकि वो कोविड से बचे रहें। सो हमारे साथ हैं आज वंदना मैम। हेलो वंदना मैम। हेलो, कैसे हैं संदीप जी? आई एम गुड। साथ ही हमारे साथ हैं अमित जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वंदना मैम से। वंदना मैम, थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि संदीप जी ने बताया, मेरा नाम वंदना कपूरिया है और मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एंड सक्सेस स्किल्स कोच हूँ एंड आई एम अ कोच फॉर प्री-टीन्स, टीन्स एंड फॉर एडल्ट्स। एंड इसके साथ-साथ आई एम आल्सो अ बिज़नेस ओनर। मैं एक बिज़नेस भी रन कर रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था एंड अब वो उसका देखभाल और उसको मैं सँभाल रही हूँ। सो बेसिकली कोचिंग जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज़ मैं मैंने ये बहुत बारी देखा कि बच्चे जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जब जो कि हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। वी आर नॉट टॉट दोज़ स्किल्स इन स्कूल एंड व्हेन वी गेट इनटू द रियल लाइफ, वी रियलाइज दैट life is very different from the books that we are taught and what we are taught in the textbook. So many children are not able to emotionally cope with the changes or with adulting or with adulthood. एंड इसके मारे बहुत से लोग वेल एडजस्टेड अडल्ट्स बन के रह जाते हैं, जहाँ की वो अपनी रियल लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। रिलेशनशिप्स में दे डोंट नो, कोई मैनुअल नहीं है इस चीज के लिए, किसी ने कोई रूल बुक नहीं बनाई, किसी को पता नहीं है हाउ टू डील विद रिलेशनशिप्स, हाउ टू डील विद रिजेक्शन, हाउ टू डील विद डिप्रेशन, हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। सो इस चीज को सोचते हुए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थाउजेंड पेटल्स, which actually deals with emotional wellness in students. And I also realize that adults also are dealing with a lot of emotional maladjustment, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया नहीं। वो भी कभी गलतियां करके, कभी यू नो डिप्रेस होके, या कभी किसी से कहीं से सीख के, या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, या फिर हम लोगों से कोचिंग लेके, they are also trying to become emotionally well. But this is something which has not been addressed in our society, and we really need to address it. ओके, थैंक यू सो मच वंदना जी। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के दौरान चारों तरफ बहुत सारी परेशानियाँ और मुसीबतें हो रखी हैं और जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं आजकल, तो सबसे पहले यही आता है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसके बाद बच्चों पे बहुत सारा असर होने वाला है। अभी पहले सेकंड तो हमसे संभली नहीं, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन थर्ड पे हम आ गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पैनिक अभी फैला हुआ है कि बच्चों पे बहुत बुरा असर होने वाला है। अब चूँकि मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत समझें और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इस कोविड के दौरान और आने वाले टाइम में हम बच्चों का कैसे ध्यान रखें और उनको कैसे चीज़ें उनकी चीज़ों को कैसे समझें? ये एक्चुअली वाकई में बहुत ही मुश्किल वक्त है एंड हर पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र की बात है। बिकॉज देखिए, एक तो न्यूज़ एंड मीडिया के लिए मैं ये बोलूँगी कि न्यूज़ कम से कम सुननी चाहिए। मैंने बहुत साल पहले न्यूज़ देखना बंद कर दिया था। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पता लग ही जाती हैं। What happens, one tip which I want to give everybody, non-stop 24/7 न्यूज़ चला के मत रखिए, क्योंकि वो घर में चलती है, उसकी आवाज़ बच्चों तक जाती है। It creates unnecessary panic also sometimes. हाँ, we should be prepared. ये बात सच है कि हम लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद कैजुअल हो गए थे। सेकेंड वेव के लिए हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। It came like a shock and it just swept away. And ऑब्वियसली थर्ड वेव के बारे में इतना सुनेंगे तो डर तो लगेगा ही, या फिर घबराहट तो होगी ही।
लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी है, अगर वो हमसे सवाल करते हैं तो we have to answer their questions logically and as realistically as possible. However, age appropriate answers have to be given. एक बहुत छोटा बच्चा वो शायद रियलिटी के साथ नहीं कोप कर पाए. जैसे कि मुझे भी याद है जब मैं बहुत ही छोटी थी, 4-5 साल की थी, तो मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे बोला एक दिन सबको मरना है, and I started crying. I said no, I don't want to die, you know. So you have to see that will the child be able to really take this, because their neurons are not developed, they are not emotionally developed. But थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको इतना reality बताने की जरूरत नहीं है, but you have to tell them yes, this is dangerous, or staying indoors, wearing your mask, and these are the safety procedures, this will save lives. And I think अभी बच्चे जो हैं इस वक्त बहुत कुछ देख रहे हैं ऑलरेडी अपने आसपास, उनको भी एक अवेयरनेस आ गई होगी कि हाँ ये चीज जो है लाइटली लेने वाली नहीं है. हमें उनके साथ ये बात क्लियरली करनी पड़ेगी कि अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस में बेटे आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी. Absolutely, you have to follow these procedures just like we follow every other procedure. Like we get up every morning, we brush our teeth, we take XYZ steps. Similarly, it has to be inculcated into the family. Safety is paramount. Right. So, okay, thank you so much. अब मैं आता हूँ अमित जी पे. अमित जी अपने पिटारे में से कुछ क्वेश्चंस निकालिए और हमें बताइए. बिल्कुल. इनफैक्ट ये सब्जेक्ट पे बात करना मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा बात करने पे, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है ना, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं. और मुझे खुद लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, और मैं खुद बहुत ज्यादा बात किया नहीं हूँ. लेकिन अगर इस चीज को आप ही नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमारी सोसाइटी में बात करना मना है. Exactly. जी. और इसके मारे सबसे ज्यादा हम लोग इतने मैल एडजस्टेड हैं, हम लोग अपनी भावनाओं को ठीक से रख नहीं पाते, ना समझ पाते हैं. जी बिल्कुल. तो इनफैक्ट दैट इज व्हाई आई वांट टू टेक दिस एज एन एक्सक्यूज. हालांकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि केवल बच्चों के इमोशनल वेलबीइंग पे बात करेंगे, बट हियर आई विल टेक दिस as an excuse and also touch a little bit on adulthood side of that, कि adults भी कैसे mal adjusted हैं और mal nourished हैं in terms of emotions, और उनके लिए भी क्या कर सकते हैं. तो in that sense I was thinking like basic कि अगर हम जनरल दिनों में, अगर हम अभी पैंडेमिक पे ना भी आए, जनरली बच्चों के एज ग्रुप के क्या इमोशनल नीड्स होते हैं, एंड व्हाट आर ऑर्डिनरी आर ways to fulfill those needs. And similarly, थोड़ा अगर हम बच्चों पे भी बात करें, थोड़ा adult पे भी बात करें. And then I would like to know a little bit more specifically in the context of COVID-19, कि जब लॉकडाउन का सिचुएशन है, हमें ऐसा पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज और अवेयरनेस दोनों बढ़ने लगे हैं. तो उससे रिलेटेड, COVID-19 रिलेटेड स्पेसिफिक क्या इमोशनल चेंजेस हुए हैं, या नीड्स डेवलप हुए हैं, या एंजाइटी या फियर डेवलप हुए हैं, and how can we mitigate those? So both in general condition क्या होता है, and then फिर change circumstances में क्या है, और उसको कैसे हम mitigate कर सकते हैं. If I'm making some sense. Absolutely, you're making a lot of sense. In fact, your questions, as usual, I mean, are very, very thought-provoking. And what I'd like to say is that stress, emotions is the least understood subject in not only our society, in the world. I can say that. Because आप देखें, अगर आप emotional scale देखें, तो emotional scale है, सबसे नीचे होता है sadness या grief, and सबसे ऊपर होता है excitement. और उस बीच में बहुत सारे, when you climb up, you have a lot of other negative emotions, and then the positive emotions start. So there are something like 40 to 80 emotions which we don't even know their names. लेकिन एक फैक्ट ये है कि जितने पॉजिटिव इमोशंस हैं उतने ही नेगेटिव हैं, equal. So what we have been doing, and our generations before us have been telling us, अगर हम अपने पेरेंट्स से बोलते थे I'm not feeling good or I'm sad, they'd say are you mad, why are you feeling sad, you know. And or if you're crying, रो क्यों रहे हो, you understand, like
the earlier generation, you know, they wouldn't know कि ये भी एक इमोशन है. तो इस तरह से जो हमारा आधा इमोशनल हिस्सा है, आधा पॉजिटिव है, लेकिन उसके नीचे जो आधा है वो तो नेगेटिव है ना, वो इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसको इनवैलिडेट कर दिया जाता था. जैसे लड़के रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मतलब बेचारे लड़के. यू नो, आई फील सो बैड बिकॉज उनको पता नहीं है कि हम अपने इमोशंस किस तरह से दिखाएं, और उनको सिर्फ दबाना आता है. उस मारे दे टेक इट ऑन देयर बॉडीज, एंड मेनी ऑफ देम स्ट्रेस रिलेटेड, यू नो, दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्टफ हैपन विद मेन. देयर आर स्टडीज व्हिच शो दिस. So what happens is when we are taught to suppress and to deny, we don't know how to cope. Kyunki life is a mixture of good circumstances and bad circumstances. So normal circumstances में भी हमें नहीं आता है cope करना. मुझे लगता है कि pandemic का अगर, मतलब it's a horrible situation, लेकिन अगर इस pandemic का एक इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है वो देखा जाए कि लोग, पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ एंड अवेयर अबाउट इमोशंस. सो हम अपने आधे इमोशंस को दबा नहीं सकते, वो हमारा एक लाइफ का हिस्सा है. जैसे कि चिड़िया उड़ती हैं, मछलियां तैरती हैं, ह्यूमन बीइंग्स फील करते हैं. वी हैव दोस इमोशंस, वी कैन नॉट डिनाई देम. सो even in normal circumstances, we should be able to talk to our children, talk to each other about our emotions. We should learn to identify what we are feeling and we should be able to express it. क्या होता है अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या आपके साथ किसी ने कुछ गलत कह दिया, तो you get angry, and when you go and talk to that person, you're only able to express your anger, but आप point नहीं बता पा रहे कि इस बात में मुझे क्या, किस चीज पे गुस्सा आई, and the other person doesn't realize उसने कुछ गलत बोला. क्या होता है, communication नहीं हो पाता, and ना अपनी point आप रख पा रहे हो ना वो रख पा रहे हैं. And this is what is happening when a child is sad, suppose, and we keep telling them, यार why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो, अच्छा ये खा लो, अच्छा आइसक्रीम ले लो, अच्छा ये शो देख लो. We are not validating the child's emotions. आजकल जो स्टडी है वो ये कहती है कि हमें डिनाई नहीं करना है, ना डिनायल सिखाना है बच्चों को. We should be able to help a child identify, okay, exactly what are you feeling, where in your body are you feeling it, and are you feeling tight, what is the shape of the feeling. So you have to actually talk to the child, and if he is not able to put a word to it, you have to give him some words. Are you feeling sad, are you unhappy? Then the child will talk. Now when you do this, then a child will be able to express their emotions much better and will be a more sorted and adjusted individual because they will accept their emotions. So I'm really glad you're talking about emotions, Amitji, because it's a subject which is very close to me. I mean, I talk about emotional wellness. So once we start, and छोटे बच्चों के साथ start करना है. We don't wait till they grow up, because when they grow up, if they become adolescents, हमें लगता है ये बहुत छोटा है, क्या समझेगा. They understand. Infants जो होते हैं ना, उनको अपनी feelings express करना बहुत अच्छी तरह आता है. वो चीख लेंगे, रो लेंगे, वो attention ले लेंगे. If an infant is hungry or a toddler is hungry, they will cry their guts out and they will make sure you come, you pamper them and you give them whatever they want. But once they become a preteen or a teen, they do not know how to, tell you how they are feeling, because now they're growing up. Yeah, you are right. And sometime I hit my, ऐसे ही हल्के में बेटे को मारता हूँ तो मुझसे बोलता है कि मार क्यों रहे हो, बात करो. Literally. मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि मैं ऐसे था, मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ रखा था, कुछ गिर गया, या मैंने भाई को ऐसे मार दिया, अब मुझे मारो मत, मुझसे बात करो, टॉक टू मी. Wow. So वो ऐसे बात करते हैं. So wow. This is बच्चे बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे से. Yes. And मुझे भी, हम सबको भी याद होगा, अगर हमको कभी एक आध पड़ी है पेरेंट्स से, तो हमको भी लगता होगा, ये मैं बता क्यों नहीं रहे कि हो क्या गया. What happened? I don't know why. Do you also probably recall such things? हमारे साथ क्या होता था कि एक पढ़ने के बाद जब हम बोलते थे तो दूसरी पढ़ जाती थी.
right. So now एक तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही they are very aware, they're very smart, their intellect and their IQ levels are much higher than the previous generations, you know. So it just can't go on like that. You cannot, in fact, you're right, like your son is doing. Many kids, you know, you cannot just hit them and get your way. So वो बात अलग, but for bringing up well-adjusted individuals, the first thing we have to do is teach them to identify the emotion, and we as parents have to validate those emotions. Children are like soft clay, you know, जब छोटे होते हैं आप उनको मोल्ड कर सकते हो, आप उनको, लेकिन जब वो हार्ड हो जाते हैं ना, when they start growing up, फिर वो टूटते हैं, फिर उनको जोड़ रहे हो. You know, there's this guy called Frederick Douglass. उसकी कहावत है, it's easier to build strong children than to mend broken men. So while our children are still young, let's try and make them stronger. And rather than, you know, later on they realize that this was not the way to live, and then it's very difficult. So we have to make sure we put aside time for these kind of conversations. It's easy for me to sit here and say, you know, कि हाँ भाई उनसे आप बात करिए या उनके emotions को समझिए, but इसके लिए आपको time structure करना चाहिए. And one thing, Amit ji and Sandeep ji, I want to highlight here, in all my student workshops, I make sure that I have a session for the parents. Their inner child is not healed yet. And if their inner child is not healed, it's very difficult for them to, you know, be rational when they talk about emotions with their children. So, आपने जो बोला था कि हाँ, talk about children and talk a little bit about adults also. So, many parents have grown up with autocratic system, जैसा पहले एक जनरेशन छोड़ के पिछली जनरेशन में जो आपने बताया कि एक पढ़ती थी और बोले तो दूसरी पढ़ जाती थी. You know, women were taught that you cannot talk, you can't do this, you can't do that, and there was too much control. And men also, it's not like they've had an easy life. They've had always been told that you're a man, you're not supposed to have emotions, you are supposed to take everybody's responsibility. ये देखो बहन है, इसकी शादी करनी है, ये देखो business है, तुमको संभालना है. You know, तो एक stereotypes बनते गए और उसके मारे, that's all. They were just prepared for certain roles. But तुम कौन हो, तुम अंदर इंसान हो नहीं हो, तो वो चीज जब neglect हो जाती है तो it's called childhood emotional neglect, CEN. And that is actually like having riding a Ferrari without petrol, without fuel. So even when you grow up, you're doing the best job, you have the best qualifications, you've done your MBA, you've done your everything, and you know, probably masters in something else, and you're a corporate leader, but somewhere inside you there is that emptiness, you know, and it will show up in your relationships with your children, with your spouse, and with your colleagues. So it's very important. So all parents need to realize this, and they need to understand that इसको कहते हैं generational trauma, because एक parent एक generation ने दूसरी generation को दिया, generation ने generation को दिया, इसको हमें अभी रोकना है, now. And I think the pandemic has brought this situation on us where we need to realize that emotional scars exist and how we can work with them. I think I really like this sentence कि बच्चे हैं वो तो अपना attention ले लेते हैं, so they will cry, they will laugh, they जो भी वो emotional express करते हैं, तो as a kid you express a lot of your emotions, but as you start growing up with your society, your family, with the social norms, etc., वो धीरे धीरे then you start controlling your emotions, and maybe in many cases you suppress to that extent कि भाई you don't know how to deal with your emotion, or how do you communicate your emotions or express it. और जो जहाँ तक हमारे सोसाइटी की बात रही है, मैं समझता हूँ कि
it is a very hierarchical society है हमारा ना, और जहाँ पे control and rules, you have a social rule book also, so you have to play by that. तो इस सेंस में तो बहुत सारी changes होनी है, और मुझे नहीं पता कि वो कब तक और कैसे that long term change will come. Slowly I think we are on the path, that change is happening, but वो slow होता रहेगा, वो होगा. लेकिन स्पेसिफिकली आज के टाइम में जब हम ये देखें कि हम सब लॉक्ड हैं अपने घरों में, बच्चे जो एटलीस्ट स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड से मिलते थे, खेलते थे, अभी वो घर पे हैं. पेरेंट्स may not be well equipped to deal with the kids. तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चों का इमोशनल वेलबींग को वो कैटर करें, क्या करें ताकि बच्चे कुछ बहुत ज्यादा एंजाइटी ना हो, और उसका जो ग्रोथ हो रहा है, सोशल इमोशनल ग्रोथ हो रहा है, वो होता रहे. Right. That's again a fantastic question. How to manage the kids and simple in the pandemic time. Right. That's again a very, very, very fantastic question. पहली बात तो I really empathize with all the parents. My own kids are grown up, so I don't have to face all of that. But I really empathize. I have a lot of friends who have young children and they're working from home, both husband and wife. And what I feel is that जो थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, pre-teens, they are not feeling the impact so much because they are still, they're still the kinds who want their parents around, and they're happy to have their parents around. कि बीच में, mom is there, dad is there. So like my friends who have very young kids, 6 years and below, are not really feeling too traumatized by the lockdown. But as they get older, and especially when you become an adolescent, that is the time when they start breaking away from the tree, and they want to fly on their own, and that is the time they miss their friends. So इसमें दो चीजें हैं. एक तो the fact that the younger children are not missing their friends so much, but the older ones are, which are the teens and all. So how do you deal with them differently? And the younger kids are not missing, but they want to be occupied. They get bored very easily. मुझे ये मैसेज देना है पेरेंट्स को. एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोग लेते हैं कि we should keep the child always entertained and always happy. And the new age parents take so much pressure on themselves. First of all, we don't teach our children how to be bored. I think it's very important for a child to know कि भाई कभी-कभी तुम्हारा mind 24 घंटे stimulate नहीं रह सकता है. There are times when you need to be bored, and it's okay to be bored. First of all, you need to not take that pressure as a parent all the time. Yeah, iske paas koi activity nahi. And the kids also, if they are, kind of throwing a tantrum, or they are like wanting too much attention, then you have to tell them. This is the time to tell them that inactivity is okay. And if the child is unhappy, then the best thing is to sit and talk with the child. And not, उसको खुश करना है तो कुछ खाने को दे दो, कुछ toy दे दो, नहीं. What are you unhappy about? What is it? So sometimes what we also do is we try and gratify the child by giving them things and objects. We should stop doing that, first of all. And the next thing that I want to say is that there are a lot of activities which we can do. This is the time when we can teach the children. जो हम बड़े होके सीखते हैं ना, meditation, mindfulness, yoga, gratitude journaling. This is the time to actually sit down and inculcate these, because see, the world is an uncertain place. Nobody knows what's going to happen. And ये pandemic है, उससे पहले कुछ था, उससे पहले कुछ था, उससे पहले wars थी. We have not learned the coping skills. हम जब बड़े हो जाते हैं हमें रियलाइज होता है, यार ये जो पेरेंट्स ने बोला था कि जॉब मिल जाएगा तो खुश हो जाओगे, या शादी हो जाएगी तो खुश हो जाओगे, तो we still need coping skills. So nobody taught us. We now have to make sure
to use this opportunity to teach our children. Because इससे अच्छा वक्त कोई नहीं हो सकता जब हम घर पे हैं, हमारा ट्रैवल टाइम बच रहा है, हम जो 1-1.5 घंटा आने जाने में लगाते थे वो टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. 1-1.5 घंटा सुबह का, 1-1.5 घंटा शाम का, 3 घंटे structured time. We have to eat the meals together. We have to talk, and healthy talking. I mean, it's a whole new subject on how to communicate, how to talk with your children, कि वो सुने तुम्हारी बात और उनकी बात कैसे सुननी है. You know, so parents of young kids have to learn a new language. You know what it's called? It's called What's listening. It's Actually, called listening. So that is the newest language as parents we have to learn when we communicate with our kids. What happens जैसे बच्चा कुछ बोलने लगता है हम उसको या तो solution देने लगते हैं या उसको हिदायत देने लगते हैं या उसको एडवाइस देने लगते हैं. बच्चा कहता है तो मेरी सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं समझ रहे. छोटा बच्चा नहीं बोल पाता, टीनेजर होता है तो वो उठ के चला जाता है. तो we have to listen, just let them talk, let them express. Sometimes you can just say हूँ, हाँ, whatever, okay, I'm listening, oh yeah, I understand. So this is as far as the creating the space for conversation goes. Yeah, we have to create. Yeah, I completely agree. और अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से स्कूल बंद है तो मैं अपने बच्चे को खुद ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो आगे का प्लान भी ऐसा ही है कि मैं इसको पढ़ाऊँ, स्कूल ना भेजूँ. बट ठीक है, अभी के लिए मैं अपने बच्चे को खुद ही पढ़ा रहा हूँ. और जब मैं पढ़ाता हूँ उनको और जब चीज़ें वो समझता है और उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो मैंने क्या बताया है, तो होता क्या है कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मैंने पढ़ा दिया, इसको आ गया, मुझे सब कुछ बताएगा. तो जब मैं उनको थोड़ा सा डांटने लगता हूँ तो वो वहाँ पे इमोशनल लर्निंग काम आती है. तो वहाँ पे वो मुझसे बात करता है कि पापा मैं सुनता हूँ और अभी मेरे को नहीं आता है, समझो अभी चीजें ऐसे है, एकदम से मत करो. फिर मैं चुपचाप उसको सुनता हूँ. ठीक है, मैंने कहा सही कह रहा है ये. फिर उसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ क्योंकि वो मैं उसकी बात सुनता हूँ तो उसका एक माइंड डेवलप हो गया है कि अच्छा ठीक है क्या चीज़ होती है, कैसे होता है. तो उसके बाद वो सुनता है और फिर हम बैठ के डिस्कशन करते हैं उसको टॉपिक पे. और डिस्कशन के बाद फिर वो अच्छे से कर लेता है. बजाय कि मैं यहाँ पे डिफरेंस ये देना चाहता था कि जब हम छोटे थे तो अगर हमको कोई चीज़ बताई गई थी कि ये पढ़ना है और नहीं पढ़ता तो सीधा चमाट आता था. बट आया नहीं. लेकिन अभी जैसे और मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि पहली क्लास में बच्चा है और क्योंकि मैंने पहली बार इंग्लिश 6th क्लास में पढ़ना शुरू किया था और 10वीं तक हमें कुछ नहीं आता था. ठीक है, 12वीं तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद सारी चीज़ें. लेकिन अभी वो 1st क्लास में है और उसका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है और माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेता है. मेरा एक्सपेक्टेशंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें कर लेता है. बट मेरा बताने का मतलब ये था कि मैं जब उनसे पूछता था या उनसे डांटता हूँ तो बैठ के बात करता है कि पापा बात सुनो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो वहाँ पे जब हम बैठ के बात करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड जब बैठ के बात करते हैं तो हर चीज़ का सोल्यूशन आता है. जब माइंड डेवलप हो रहा होता है और जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, बैठ के उनसे डिस्कशन करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो. और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा है कि जब बच्चा आपसे बात करता है तो वो अंदर से खाली हो जाता है. तो वो खाली हो जाता है तो फिर और हो जाता है कि ठीक है. और हर एक चीज़ की किसी से लड़ाई होगी, छोटे भाई से लड़ाई हो रही है खाने को लेके तो लड़ेगा वो. लेकिन जब उनसे टॉक करते हो, बात करते हो, समझाते हो, वो समझता है. और ऐसा ही सब बच्चों के साथ. Very nice, really, this is wonderful. It's a great example you're giving, and I'm really, I mean, you're a great dad, that's all I can say. Yeah, so किसी ने सही कहा है कि child is the father of man, right? So your son is actually guiding you कि this is how I will get it, dad. Please talk to me in this way. So that's great, and you're following it also. वंदना जी, तो इधर बीच पैंडेमिक टाइम में हमने किस टाइप के क्या सिम्टम्स देखे हैं बच्चों में जो कि ऑर्डिनरली नहीं देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, फियर, होप, एक्साइटमेंट, व्हाटएवर, आई डोंट नो. राइट. सो एज पेरेंट्स हमको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है एंजाइटी, क्योंकि हमने किसी ने उनको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया या कम्युनिकेट वर्ड्स के थ्रू नहीं करना सिखाया.
and I don't think most of us are good listeners also. तो वो अलग अलग तरीकों से उसको एक्सप्रेस करते हैं. So many times अगर हमको कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिखते हैं बच्चे में, या तो वो पेट में दर्द बोल रहा है, या बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा है हमसे, बार बार हमारी गोदी में या हमसे ही चिपकना चाह रहा है, या फिर खाना नहीं ठीक से खा रहा, टाइम से नहीं खा रहा, नींद में डर रहा है, डर के उठ रहा है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं. सो दीज आर साइंस ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस एंड वी हैव टू वॉच आउट एज पेरेंट्स. एंड इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमको प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से वी हैव टू टेक हेल्प. इट्स ऑलवेज बेटर, always better. We have to not ignore these signs, you know, because ये scars फिर later on life में, you know, they like have an impact. And adolescents may, because you know, adolescent will never, you know, kind of be near you or in your room, a teen. So you have to again watch out for any changes in behavior. Like normally जो बच्चा बहुत बोलता है, अगर वो कम बोल रहा है, या फिर गुस्सा ज्यादा हो रहा है, you know, anger is actually a disguise for so many other emotions. Anxiety, sadness, and depression. So anger, you have to watch out for somebody who's getting too angry again and again and not able to, you know, kind of control it. And for no reason. Triggers nahi hai, but gussa aa raha hai bacche ko. So teens are, as it is, going through a lot of you know, neural changes in their brain, hormonal changes. वैसे भी, you know, they find it very difficult to cope with their emotions because there's so much happening in their bodies, physically, emotionally. And then if they are having this additional anxiety, you know, of a pandemic and stress, or maybe some loss or grief in the house, so they really don't know how to show it. So anger is one thing. Then not eating on time. Somebody who's just very quiet, somebody who's sleeping a lot. We don't know about this, but if somebody just sleeps too much without any reason, ये नहीं कि वो रात को लेट उठे या मतलब उनको दिन को भी जगने का मन नहीं कर रहा है. So these could be, you know, signs of anxiety or you know, beginnings of depressive thoughts. So yeah, we have to just watch out for these, and we must immediately, you know, like now we are more aware parents, we should look for, you know, professional help instantly. हाँ, good. So इससे हमें पता लगता है कि some indicators कैसे हम identify करेंगे अगर हमारे बच्चों में, हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि इमोशनली उनका वेलबींग अफेक्टेड हो रहा है. So ऐसे हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे. अभी पैंडेमिक में ये है कि सर्टेनली वी शुड, हमें कंसल्ट करना चाहिए विद द प्रोफेशनल्स, मे बी साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल. लेकिन अगर जब तक उनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन है, कब मिल सकते हैं, कब अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, टेलीफोनिकली कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें बता सकते हैं जो पेरेंट्स अपने में करें. वन थिंग एज यू कीप सजेस्टिंग इज इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो उसको हम कैसे करें? बिकॉज एट टाइम्स इट आल्सो हैपेंस टू बी, इफ इट वाज सो इजी टू कम्युनिकेट फॉर द पेरेंट्स और द किड्स, तो वो तो हो रहा होता है, which का मतलब है कि घर में there is a void, there is communication gap or uneasiness, or there is no culture or whatever. तो फिर करें क्या उस समय पेरेंट्स या किड्स, और we as let's say elder brother or sisters, और क्या कर सकते हैं हम? I feel you know that all parents actually need training in having good conversations with their children. खैर वो अलग बात है, बट मैं ये बहुत ज्यादा मतलब इसको मानती हूँ कि पेरेंट्स को भी एक यू नो ट्रेनिंग चाहिए कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे. एनीवे, जब तक लाइक यू सेड, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, हम किसी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं विद अ प्रोफेशनल, we have to always show positivity and affection to our child. Easily said, मैंने आसानी से कह दिया positivity and affection, but parents are also dealing with their own emotions. The mother is falling apart. I also wanted to tell you at that point कि ये जो changes हैं हमें सिर्फ बच्चों में नहीं, एक दूसरे में भी नोट करना चाहिए.
you know, as a spouse to another spouse, we should not, is our husband like losing his cool for no reason? Is my wife falling apart emotionally? Is she, you know, suddenly bursting into tears? So not only for kids, for everybody. So it's easy for me to say we have to show affection, and but what if the parents are also going through emotional turmoil? But that is where, you know, when we signed up for parenthood, we always have to make sure that children come first. So we will have to, you know, kind of learn that self restraint and be the parent for them. We should never use negative words for the child, even if they are bugging you or, you know, disturbing you during a meeting. You have to show immense patience. ये करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें otherwise, you know, there is no point losing your patience on the child. जैसे आपने बताया, बच्चा कहता है मुझे समझ नहीं आया, आप डांट क्यों रहे हो? So you'll have to tell the child, you know, you'll have to create boundaries that, okay, this is the time I'm in a meeting, this is the time I'm busy. So you'll have to be very patient. You'll always have to show love to the child, always hug, always talk gently. This makes the child feel cared for and secure. ये तो हमको मतलब गॉस्पल है, ये इसको चेंज नहीं करना. If we even, you know, as adults, इतना तो हम कर सकते हैं. We are getting angry or irritated. We have to train ourselves that no, this is not something we can do right now. Then there is another thing which we can do is physical exercise together as a family. Let's put on music, let's do aerobics, let's do these distracting activities together. And physical activity, you know what it does? It kind of releases endorphins in the body. It makes you feel happy. So these are natural ways of enhancing your happiness hormones, you know. And play indoor games. There is umpteen number of indoor games. You can play carom, you can play chess. You Google and you'll have an umpteen number of activities. Parents will have to invest that little bit time. And believe me, सिर्फ ये बच्चों की खुशी के लिए नहीं, जब आप as parent बच्चे के साथ करोगे ना, जो खुद को खुशी मिलती है, you'll actually feel so fulfilled, because ये चीजें हम कर नहीं पा रहे थे normally. So many corporate parents I know, you know, both husband and wife are working, going to office, coming back. It's like a, you know, घड़ी की तरह उनका रूटीन है. और ये जब हम करेंगे तो इससे जो हमारी बॉन्डिंग होगी, we will feel so good. I feel so excellent, you know, like I get so much time with my daughter these days and it feels really fantastic. So a lot of exercise, physical exercise. Park है पास में, तो go for a run together as a family. Go and do your stretches. Yoga, you know, just put on some YouTube and learn some good yoga together. Or music classes, enroll your kid in some music classes online. If they always wanted to learn an instrument and time नहीं मिला, तो ये time है, वो सीख सकते हैं ये चीज. And I know one family in Gurgaon where the mother plays the piano and the son plays the drum, and they've put a lot of these YouTube videos with them playing excellent stuff together. So ये सारी activities हम कर सकते हैं, and believe me, इससे बहुत ही बहुत you know, positive vibes create होंगी घर में. And ये जो situation है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगी और बहुत अच्छी तरह निकल जाएगी. I think if I take the key learning from your this entire response is things may look complicated, uneasy, but could actually be very easy. तो जैसे क्या है, I mean the simple remedy is कि भाई act and I mean learn and act and do things together. So योगा करो, म्यूजिक करो, कुछ करो, साथ में बैठ के हम बोलते हैं चलो तुम भी, you also learn piano, I also learn piano, and because while we are doing things together, वो हमें एक equal footing पे ला देता है, that I can see कि अच्छा मेरा बच्चा क्या mistake कर रहा है, और my kid could also identify कि मेरा पापा क्या mistake कर रहा है, and that creates a different kind of bonding, and that brings you at an equal pedestrian where you can sit together and talk. जो hierarchy है उसको break करता है, और you do sports, you gym, yoga, exercise, कुछ भी करो, और you engage in even in day-to-day activities. तो अगर आप खाना ही बना रहे हो, आप घर की सफाई ही कर रहे हो, just engage them, और वो engage करके आप कुछ भी करो together, then brings like team feeling and we are together and that kind of stuff. तो मेरे ख्याल से चीजें बड़े आसान भी हो सकता है. Yes, I mean it's a very great point
जो आपने ऐड करी कि घर के काम में भी उनको एनरोल कर सकते हैं, और ये एक्चुअली काफी जरूरी भी है और अच्छा भी है, because they learn the value of, you know, how a household is actually run, and the value of working with their hands. It's very satisfying, actually. I remember when my kids were small, we used to make them do all the work together, and they loved it. So we should enroll them. ये बहुत बहुत जरूरी है. प्लस एक चीज मैं और ऐड करना भूल गई, जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं, रीडिंग टुगेदर. लाइक इफ यू गेट लॉट ऑफ बुक्स, ये टाइम है, बहुत से बच्चों में रीडिंग की हैबिट नहीं है. तो रीडिंग इज सच अ ग्रेट थिंग. इट्स, if you compare reading with the social media or, you know, any other thing, it is the one thing which is hugely educational. And this is the time to inculcate that habit. उनके साथ बैठ के आप read करोगे, एक, you know, बच्चे का जो है पेरेंट्स के वॉइस के साथ बहुत strong bonding है. Because when the child is in the womb, na, the child is already listening to the parents' voices. वो तब से उनकी आवाज़ों को पहचानता है और पहचानती है या पहचानता है, और तब से वो उसमें सिक्योरिटी, उन आवाज़ों में उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लगती है. It's a very deep subconscious connection, actually. So when you read to your child, or when you read with the child, कि okay, you read 2 lines, I'll read 2 lines. It's fantastic, actually. It's a fantastic bonding activity, and वो बच्चे को जो safety security लगती है, और उसको एक लगता है कि everything is fine in the world, you know. मैं आगे जो आपने बताया था उसमें ऐड करना चाहता था कि जैसे अभी पेंडेमिक के दौरान हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उस दौरान मैंने क्या है बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया, साथ में उसको स्केचिंग करना स्टार्ट किया, ड्राइंग करना स्टार्ट किया, और उसके बाद क्या लगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे दोस्त मिल गए, यहीं पे ही कनेक्टिविटी हो गई, यहीं पे वो सारी चीज़ें हो गई जो हम लोग बाहर करते थे. तो ये बहुत अच्छी भी चीज़ हुई है इस पेंडेमिक के दौरान. और योगा, और साथ में दोनों बच्चे हैं मेरे, 2 छोटे बेटे हैं, दोनों जब हम साथ में नहाते हैं तब भी 1-1 घंटे हमारे साथ इतनी सारी एक्टिविटी होती है, तो ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी मिसिंग, और बहुत मजा आता है. मतलब ऐसा लगता है कि हम चाहे किसी दूसरे फन के लिए. हाँ, सो आई थिंक द की आइडिया वाज एंगेज. पहले ये एंगेज करने का टाइम नहीं मिल रहा था ना. अभी जितने ज्यादा एक्टिविटीज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम एंगेज हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है. सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू यू वंदना जी, क्योंकि इसमें हम जब भी बात कर रहे हैं पेरेंट्स का, सो पेरेंट्स मीनिंग मॉम एंड डैड टुगेदर, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंशिएटिंग रोल हो सकता है कि व्हेन लेट्स से देयर इज अ सन और डॉटर, और उनका कुछ कम्युनिकेशन करना है फादर के साथ, एंड द किड इज नॉट so comfortable, what kind of role the mother could play, or if the kid has to do something with mother and not comfortable, or things are not working out, something that father can do differently, or even the role for siblings. So maybe I mean, we as an elder or younger sibling could see कि भाई पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ क्या अच्छा नहीं हो पा रहा है, जो कि हम शायद बीच के होने के नाते थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम क्या रोल अदा कर सकते हैं वगैरह. तो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग रोल भी बता सकते हैं कि घर में अगर कैसा कॉम्पोजिशन हो तो क्या क्या रोल डिफरेंटली लोग प्ले कर सकते हैं. एक्चुअली हर घर में ना अलग अलग लेवल के कम्युनिकेटर्स होते हैं. somebody is good at it, somebody is not so good at it, somebody is medium at it. So it's always, you know, a different combination in every family. But for you to recognize that, for you to understand, like it's for the parents. Like for example, if I give my example, I had more patience to teach my kids. I could spend hours with them, teach them, explain to them. Probably my husband couldn't do that, right? Whereas at the leisure time, he was better with, you know, unwinding with them, with both of them, and he could do that much better. Talk to them casually and, you know, just have fun and maybe watch some shows together. And probably I felt that that is something, you know, let's leave it to the father and he'll do it very well. And when it comes to, you know, cross gender roles, then also I agree with you. Like there might be times when a son is more comfortable talking to the mother, because probably the father has felt that he's
or maybe the father feels that he is responsible for teaching his son the right values, so he's always a little preachy and he's always being the dad. Sometimes, I'm not saying it's always there, but it's possible, and the son might feel a little more comfortable talking to the mother. It's perfectly fine. Whatever works, communication should happen, and the mother should be equipped to understand what is his requirement at that time. Does he just want me to listen? Does he just want a listener, or does he want a solution? Or what is it that he's looking for? So that skill to identify that should be there. Because many times as parents, I know it happens with me also, you automatically start giving solutions. अच्छा तुम ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, अच्छा ये तो गलत है, and when if you notice, जैसे ही आप ये करते हैं, बच्चा जो है क्लैम अप हो जाता है, बिकॉज उसका पर्पस ये नहीं था कि आप मेरे को सही गलत बताओ या सोल्यूशन. जस्ट ऑफलोडिंग. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑफलोडिंग. हल्का, दिल हल्का करना, सिर्फ दिल हल्का, क्रूड टर्म्स में. और हमें, जैसे कि आपने किसी चीज के लिए बोला था ना कि वो बच्चा जो बोलता है तो वो खाली हो जाता है, राइट संदीप जी? It's in some terms it's called emptying the cup. So if your cup is full, तो आप अपने कप में कुछ और नहीं कोई डाल सकता. बट जब तुम्हारा कप खाली हो गया है तब तुम उसमें कुछ डालोगे. तो तब तक आप बोलने दो बच्चे को. Let them come out with everything that they want to come out with and feel empty enough to receive and for you to be able to pour something in it. That's very important. And it doesn't matter if a daughter feels more comfortable with the father and they're able to communicate and understand each other. That's perfectly fine. That's perfectly fine. And I know there are times when there are such bonds in a family, and as long as communication is happening. So I think बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, and thank you so much वंदना जी एंड अमित भाई. बहुत अच्छा डिस्कशन था और आई होप ये हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा और इसके थ्रू वो समझने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे डील करें, कैसे उनको समझें और कैसे उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताएं ताकि एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे और इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में एक अच्छे से वो इस टाइम को निकाल सके अपने बच्चों. ऐसा मैसेज मैं दूं पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, मैसेज दीजिए. Just in the end, ये पीछे जो मेरा background है, that is my message to all the moms and the dads who are dealing with a lot and with the kids, that please love yourself, give yourself a hug every day, and please know that you are doing the best that you can. Do not judge yourself too much. All parents are also really perfect. Great. Thank you very much. Such a lovely message. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.